सेकेंड डिजीज निमोनिया, न्यूमोनिया। अगेन स्टूडेंट्स, पहला वही कि किससे होती है ये, तो ये भी बैक्टीरिया से होती है। अब ये 2 बैक्टीरिया से हो सकती है, 2 बैक्टीरिया से। पहला है वो है साल्मोनेला टाइफी या टाइफीम्यूरियम, ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्टूडेंट्स आपको याद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ते हैं, उसमें जब हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, उसमें जब हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, वहां पर यही था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया यूज किया था। आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन याद आ रहा है आपको, माइस चूहे के अंदर डाला था। और एक और बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जिससे इन्फ्लुएंजा भी होता है। चल, अब ये न्यूमो नाम से ही समझ में आ रहा है, हवा यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। टाइफाइड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिजीज है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं लंग्स के एल्व्यूलाई को। नाउ स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं एल्व्यूलाई जो लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है। आप अगर ये एल्व्यूलाई लंग्स तक पहुंच रहे हैं तो कैसे जा रहे होंगे भाई? खाने पीने से तो नहीं जाएंगे ना, खाने पीने से तो मुंह, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। ये इधर से गए होंगे, नॉस्ट्रल से। अब स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनो, अगर कभी भी कोई भी पैथोजन लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है तो वो 2 तरीके से जाता है। नंबर 1, डायरेक्टली एयर ड्रॉपलेट से। मतलब मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसको निमोनिया है, वो जब छींका, खांसा, सांस ले रहा है, एक्सलेशन कर रहा है, तो एयर के ड्रॉपलेट्स हवा में जा रहे हैं और वहीं उसके घर में, उसके आसपास जो दूसरा इंसान है, उसने उस एयर को इनहेल कर लिया। यानी इसका ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन वो एक तो होगा एयर ड्रॉपलेट्स। स्टूडेंट्स, इसी को एरोजॉल भी कह देते हैं, हवा के थ्रू डायरेक्टली खांसना, बोलना, छींकना, हवा के थ्रू डायरेक्टली। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसे फोमाइट बॉर्न कहते हैं, फोमाइट, चीजों के थ्रू। जैसे कोविड भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस है, तो वो भी ऐसे ही फैलता है। अब चीजों के थ्रू से क्या मतलब है भाई? एक इंसान जिसे निमोनिया है, वो छींका, उस समय वो काम कर रहा था, छींका, वो जो एयर ड्रॉपलेट है वो इस पेन में आ गया, उसका ब्रदर आया, उसने भी उस पेन से काम किया, वो उसकी उंगली पर आ गया। अब उसने नॉर्मली ऐसे ऐसे किया, वो उसके नाक में चला गया। इसीलिए इन लोगों को मास्क वगैरह पहनने की सलाह दी जाती है और उसके आसपास के घर वालों को भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। तभी तो कोविड में बोलते थे बार बार अपना हाथ धो, मुंह, चेहरे पे ज्यादा हाथ मत लगाइए क्योंकि आपके हाथ पर वो वायरस हो सकता है। दिखता तो कुछ है नहीं बेटा, सब इनविजिबल वर्ल्ड है। तो चीजों के थ्रू या एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोई भी पैथोजन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो ऐसे ही ट्रांसफर होता है। चलिए, अब हमें पता है कि एल्व्यूलाई जो होते हैं ये एयर फिल्ड सैक्स है, इसमें हवा एक्सचेंज होती है, आप जानते हो O2 CO2। अब बेटा यहां पर क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनो। यहां पर जब पैथोजन, जब ये बैक्टीरिया एल्व्यूलाई में जाते हैं तो वो एक फ्लूइड, लिक्विड सिक्रीट करने लगते हैं और उस फ्लूइड के कारण गैस का एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाता, यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो एल्व्यूलाई फ्लूइड से भर जाते हैं, एल्व्यूलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, तो हवा के एक्सचेंज के लिए जगह नहीं बचती, निमोनिया और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि निमोनिया में रेस्पिरेशन में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एल्व्यूलाई जो हैं वो फ्लूइड से भर जाते हैं जबकि होना चाहिए एयर फिल्ड। चलिए, अब इसके लक्षण क्या होंगे? मैंने आपसे कहा था 3 तो हमेशा लिख दिया करो, फीवर, टायर्डनेस या वीकनेस एंड हेडेक। तो वो 3 तो मैंने लिख ही दिए। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, अब यहां पर कोई स्टमक पेन नहीं होगा, यहां कोई कब्जी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो यहां क्या होगा बेटा? खांसी होगी, एक तो खांसी होगी, फिर गले में दर्द हो,
दर्द होने लगेगा और आवाज भारी होने लग जाएगी। क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है भाई, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर खांसी होगी, फिर गला भारी होगा, पेन होगा, सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द होना और आवाज भारी होना, खराश होना, होर्सनेस होर्सनेस होगी। कितना इजी तो है याद रखना भाई। वहां पर स्टमक पेन था, लॉस ऑफ एपेटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है, यहां पर कफ है, सोर थ्रोट है, होर्सनेस है। लिखिए प्लीज। हल्की हल्की ठंड भी लगती है जब खांसी होगी, क्योंकि बुखार है, चिल्स है। अब स्टूडेंट सीवियर केसेस में क्या होगा? सीवियर केसेस में भाई वहां पर तो क्योंकि वो इंटेस्टीन में रहता था, तो इंटेस्टीन में छेद कर दिया था और इंटेस्टीन छेद होकर इंसान मर जाएगा, डेथ हो सकती है। पर यहां क्या होगा? यहां पर अगर बहुत सीवियर केस है, अगर O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हुआ, टिश्यूज तक O2 नहीं पहुंची, टिश्यूज की CO2 एक्सेल नहीं की, तो बॉडी में सफोकेशन होने लगेगा। सबसे पहले ये नेल्स, नाखून और लिप्स नीले पड़ने लग जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश। जी हाँ, ये नीले पड़ने लग जाएंगे क्योंकि O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। प्लीज नोट कर लीजिए। मजे ये साइनोसिस बोलते हैं बेटा, बिल्कुल साइनोसिस बोलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये हो गया सारा हमारा पूरा। यस।